नमस्कार बच्चों। अब हम सिंगल फेज ऑल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करेंगे और इसलिए हमारा टॉपिक है सिंक्रोनाइजिंग ऑफ सिंगल फेज ऑल्टरनेटर। बच्चों सेम हम थ्री फेज ऑल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन के बारे में भी समझेंगे। यह बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि मेरे पास तीन चीज़ों को तो ध्यान देना ही है। सबसे पहला है कि मुझे ध्यान देना है वोल्टेज का। तो वोल्टेज के सिंक्रोनाइजेशन के लिए मैंने ऑलरेडी वोल्ट मीटर लगा दिया है बच्चों। वोल्ट मीटर में आसानी से वोल्ट मीटर से मैं वोल्टेज मेजर कर लूंगा और वोल्टेज को मैं ट्यून करके एक्साइटर की वैल्यू को बढ़ा के घटा के मैं सिंक्रोनाइज कर लूंगा। सिमिलरली बच्चों प्रॉब्लम आएगा हमारे साथ जब हम सिंक्रोनाइज करेंगे फ्रीक्वेंसी को, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्पीड के थ्रू जब हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। तो बेसिकली सिंगल फेज ऑल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम लैंप मेथड्स यूज करते हैं। ये काफी पुराने और ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन आज भी उतने ही इफेक्टिव है। तो लैंप मेथड्स में बच्चों हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला कहलाता है डार्क लैंप मेथड और दूसरा कहलाता है ब्राइट लैंप मेथड। तो आइए सबसे पहले सर्किट अरेंजमेंट को देखते हैं। इस सर्किट अरेंजमेंट में हमने बस बार लिया है जिसके रेफरेंस में मुझे अपने ऑल्टरनेटर्स को सिंक्रोनाइज करना है। अब इस बस बार में मेरे पास दो प्रकार के ऑल्टरनेटर्स है बच्चों। एक जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो चल रहा है। तो एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर को मैंने ए बोला है बच्चों। ये ऑल्टरनेटर का आर्मेचर स्टेटर साइड है जो कि बस बार से कनेक्टेड होगा, और दूसरा इस बस बार में आउटपुट देगा, जनरेट करके देगा। दूसरा जो रोटर साइड है, इस रोटर साइड में मैं बच्चों क्या सप्लाई दूंगा, डीसी सप्लाई दूंगा। तो मैंने प्लस माइनस यहाँ मेंशन कर दिया है। फील्ड करंट को मुझे लिमिट करना ही पड़ेगा। मुझे फील्ड करंट को कभी बढ़ाना पड़ेगा, फील्ड करंट को कभी घटाना पड़ेगा, तभी जाके मैं वोल्टेज को और साथ में इसके डार्क और ब्राइट लैंप मेथड से फ्रीक्वेंसी को सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ। और इसीलिए मैं यहाँ रियोस्टेट लगाया हूँ, वेरिएबल रेसिस्टेंस लगाया हूँ, जिसके थ्रू मैं करंट को यानी फील्ड करंट जो फ्लो होगा रोटर साइड में एक्साइटेशन वाइंडिंग में, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों ये सेम सेटअप हमने दूसरे यानी और जो अनदर ऑल्टरनेटर्स हैं जिनको मुझे सिंक्रोनाइज करना है उसी में रखा है, क्योंकि सेम ही ऑल्टरनेटर है बच्चों। यानी ये तीनों के तीनों कौन सी वाइंडिंग है बच्चों, फील्ड वाइंडिंग है। ध्यान दीजिएगा, आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। मैं वाइंडिंग को शॉर्ट में WDG लिख दिया। अब बच्चों बी और सी ऑल्टरनेटर जिनको मुझे सिंक्रोनाइज करना है, तो मैं तो वोल्ट मीटर लगा के तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो मैं फेज वोल्टेज मेजर करके ट्यून कर लूंगा, फील्ड एक्साइटेशन को चेंज करके। और उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैं फुलफिल कर लूंगा। प्रॉब्लम आती है बच्चों फ्रीक्वेंसी के सिंक्रोनाइजेशन करने की। मीन्स यहाँ सबसे पहला हम डार्क लैंप मेथड पढ़ेंगे। डार्क लैंप मेथड में बच्चों मैंने ऑल्टरनेटिव बी के रिस्पेक्ट में ये मेथड में स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए इससे पहले इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। क्या आपने कभी दो बल्ब को एक साथ जलाया, एक साथ बुझाया है? बचपन में नॉर्मली हम ये खेल खेलते हैं कि दो बल्ब को एक साथ जलाते हैं, दो बल्ब को एक साथ बुझाते हैं। या फिर आप शादी ब्याह के टाइम में आप देखते होंगे जब बहुत सारे ऐसे हम छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल जो भी बल्ब से, जिसको झालर बोलते हैं, हम लगाते हैं या दीपावली में लगाते हैं, तो कई बार ऐसा सिचुएशन बनता है कि मल्टीपल जो हमारे पास एलईडीज हैं वो एक साथ जलती हैं और एक साथ बुझती हैं। तो कुछ वही वाला कंसेप्ट बच्चों यहाँ पे हमें यूज करना है, क्योंकि वहां भी फ्रीक्वेंसी को मैं ट्यून करके ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के लिए मुझे जस्ट उसका रेसिप्रोकल उल्टा मेथड अप्रोच करना है। अपने लैंप को बंद करने हैं और लैंप को जलाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं डार्क लैंप मेथड में। मीन्स जो प्राइम मूवर है मेरे ऑल्टरनेटर का, यानी ऑल्टरनेटर बी को मैं यहाँ डार्क लैंप मेथड के रिस्पेक्ट में लेके चल रहा हूँ। तो ऑल्टरनेटर बी का जो प्राइम मूवर है वो कहीं ना कहीं उसी स्पीड को मैच कराने की कोशिश करेगा जो स्पीड मेरे ऑल्टरनेटर एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर की है, या फिर मैं बोल सकता हूँ सिंक्रोनस मशीन है, तो मुझे रेटेड स्पीड पे इसको देना है। सिमिलरली बच्चों जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग में हम यहाँ डीसी सप्लाई देंगे बच्चों, और डीसी सप्लाई से हम जो भी फील्ड करंट एक्साइटेशन के लिए मुझे जरूरत है उस फील्ड करंट को यहाँ पे हम अवेलेबल कराएंगे, ताकि एक्साइटेशन के थ्रू हम वोल्टेज को बढ़ा सके। और वोल्ट मीटर वोल्टेज बताएगा जिसको हमें एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर के या फिर बस बार के वोल्टेज के साथ सिंक्रोनाइज कराना है, मैच कराना है। अब बच्चों मल्टीपल पॉसिबिलिटीज यहाँ बनेंगे। सबसे पहला पॉसिबिलिटी
कि जो एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर है उस ऑल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको मैं मान के चल रहा हूँ एट एफ ए फ्रीक्वेंसी पे ये काम कर रही है, और जो मेरा सेकेंड ऑल्टरनेटर है जिसको मुझे इसके साथ सिंक्रोनाइज कराना है वो एफ बी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी का एक्सचेंज है वो बराबर नहीं है, दोनों के रेटेड फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है। मींस जो एफ बी है इनकमिंग ऑल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी वो एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर के फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है। तो क्या होगा बच्चों, इन दोनों में जो वोल्टेजेस होंगे उन वोल्टेजेस के अंदर फेज डिफरेंस क्रिएट होगा, और वो कंटिन्यूअस फेज डिफरेंस क्रिएट अगर होगा तो हम पैरेलल कनेक्ट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे मैं टू डार्क लैंप मेथड के कंसेप्ट को यूज करूंगा। अब इस फेज डिफरेंस के वजह से होगा क्या बच्चों, जो मेरे दो बल्ब हैं L1 और L2, L1 और L2 बल्ब जो मेरे एक मेन लाइन से कनेक्टेड है L1 और न्यूट्रल से कनेक्टेड है L2, तो जो दोनों बल्ब कनेक्टेड है बच्चों, इन बल्ब में होगा क्या, इन बल्बों में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। जब भी एफ बी एफ ए के बराबर नहीं होगा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, करंट फ्लो होगा तो ये दोनों बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करेंगे, मीन्स फ्लिकरिंग मिलनी चालू होगी, बल्ब के अंदर ब्राइटनेस बढ़ेगी, बल्ब ऑन ऑफ होना चालू होगा। अब ऑन ऑफ के रेट के हिसाब से मैं यहाँ पे देख लूंगा कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है वो किस किस तरीके से है। मीन्स फ्रीक्वेंसी डिफरेंस मुझे चाहिए तो मैं एफ बी माइनस एफ ए कर सकता हूँ या एफ ए माइनस एफ बी भी कर सकता हूँ। तो मुझे फ्रीक्वेंसी डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और ये मैं फ्लिकरिंग के हिसाब से समझ सकता हूँ। अब अगर दोनों बल्ब एक साथ ऑफ होंगे, दोनों बल्ब एक साथ ऑन होंगे, तो उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ बच्चों कि मेरा एफ ए के बराबर है, मेरे बल्ब सिंक्रोनाइज्ड है। अब जब बल्ब सिंक्रोनाइज्ड है तो उस कंडीशन में फेज डिफरेंस इनके बीच में खत्म हो जाएगा, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी लगभग में बराबर हो गई। और उस कंडीशन में मैं ओपनली बोल सकता हूँ कि ऑल्टरनेटर ए का जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो ऑल्टरनेटर बी के ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई। बच्चों ये एक टू डार्क लैंप मेथड का कंसेप्ट है, जिसमें हम जो लैंप है उसके डार्कनेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। जब लैंप मेरा दोनों L1 L2 लैंप टोटली डार्क हो जाएगा उस कंडीशन में मैं इनकमिंग ऑल्टरनेटर को अपने एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर या बस बार के साथ सिंक्रोनाइज्ड कर दूंगा, और एक बार मेरा ऑल्टरनेटर सिंक्रोनाइज्ड हो गया तो स्वाभाविक है वो अपने ऑपरेशंस को या अपने लोड शेयरिंग को इफेक्टिवली परफॉर्म कर लेगा। तो इस तरीके से बच्चों हम बस बार की बात करें या फिर एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर की बात करें, सिंक्रोनाइज करने के लिए हम नॉर्मली मिडिल ऑफ डार्क लैंप, यानी इसको ऐसे समझिए एक बल्ब को मैंने बुझाया और बल्ब को जलाने से पहले जो उसकी डार्कनेस की जो एग्जिस्टिंग डार्कनेस की जो मिडिल पॉइंट होगी उस कंडीशन में हम इन दोनों स्विच को क्लोज कर देंगे और मेरा डिवाइस फाइनली डार्क लैंप मेथड के अकॉर्डिंग मेरा डिवाइस फाइनली सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा। तो बच्चों इस डार्क लैंप मेथड का अपने कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन कैसे, बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे ये मिडिल डार्क पॉइंट पे है, किस पॉइंट पे ये मिडिल डार्क है। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अलॉट ऑफ प्रैक्टिस या फिर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर आप उसके डेटा को प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हैं तो आप आसानी से इसके डार्कनेस को आइडेंटिफाई करके और आप अपने लैंप को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। बच्चों अब हम बात करेंगे ब्राइट लैंप मेथड। एक था डार्क जिसमें हमने अपने डिवाइस के जो पीक डार्कनेस था या फिर मिडिल पॉइंट ऑफ डार्कनेस था वहां मुझे सिंक्रोनाइज करना था। अब हम बात करेंगे ब्राइट लैंप मेथड, जहां मुझे अपने लैंप L1 और L2 के ब्राइटेस्ट पॉइंट को यानी मिडिल ऑफ ब्राइटेस्ट पॉइंट को एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर या फिर बस बार के साथ कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज करना है। यहाँ बच्चों स्विचेस हमने जो यूज किए हैं इन स्विचेस को हम डीपीडीटी स्विच बोलते हैं, डबल पोल डबल थ्रो स्विचेस बोलते हैं, जिनके थ्रू हम एक साथ इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और जिसके थ्रू हम एक साथ इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिडिल ऑफ ब्राइट पीरियड जो होगा ऑल्टरनेटर 3 का, उस कंडीशन में मैं ऑल्टरनेटर 1 या फिर एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर से अपने डिवाइस को सिंक्रोनाइज कर लूंगा। इस मेथड के भी अपनी लिमिटेशन है बच्चों। कब मेरा बल्ब मिडिल ऑफ ब्राइटनेस पे है उस टाइम को कैच करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगेन अलॉट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस के साथ हम इस डार्क और ब्राइटनेस दोनों मेथड को परफॉर्म करके अपने एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर या फिर बस बार से हम अपने जो भी रनिंग मशीन है ऑल्टरनेटर है उसको आसानी से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। बच्चों अगले वीडियो में
हम सिंगल फेज के अलावा 3 फेज का भी जरूरी है सिंक्रोनाइज करना। तो 3 फेज के बारे में हम समझेंगे कि 3 फेज में भी कैसे हम इन लैम्प मेथड को यूज करते हैं, और साथ में आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है सिंक्रोनोस्कोप, उसको यूज करके कैसे हम अपने मशीन को सिंक्रोनाइज करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।